नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया है कि पिछले कई दिनों से जो हमारी सीरीज है वो चल रही है। आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, तो हमने कुछ टॉपिक पिछले कवर किए हैं, तो हम यहाँ तक इस टॉपिक को एलुवियल सॉइल तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज इसी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है एलुवियल सॉइल? एक ऐसी सॉइल जो किसी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना जो मैदान होता है, वहां पे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। जैसे जो मान लीजिए कौन कौन सी जो ये गंगा रिवर आती है। ठीक है, ये गंगा रिवर आती है, ये भी एक प्लेन बनाती है जिनका नाम, जिस प्लेन का नाम है गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, ये नादर्न गैंगेटिक प्लेन भी जो बना हुआ है वो किससे बना है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स और बहुत सी रिवर है जो बनाती है। इसमें से जैसे ये क्या है, इंडस रिवर है। इंडस, इसका नाम जो हिंदी वर्जन नाम है उसका नाम है सिंधु नदी, जो कि कुछ पार्ट इंडिया में रहती है, बाकी की पाकिस्तान से होकर के चलती है। फिर है ब्रह्मपुत्र गंगा, हमने गंगा की बात पहले कर ली है। ठीक है, गंगा कैरी सेडिमेंट्स विद देम एंड फॉर्म ए रीजन एलुवियल डिपॉजिट। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल। अभी हमने इसकी पहले ही बात कर ली कि जो नॉर्दर्न प्लेन है जिसको गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से। तो ये एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ होती है। इसका एक कारण है, ये इसलिए क्योंकि जो गंगा का पानी है या कोई नदियों का पानी जो बहुत दूर से आता है, तो अपने साथ कई चीजों से मिलता हुआ या किसी तरह के मिनरल्स उसमें ऐड होते चले जाते हैं। और जहाँ पे ये छूट जाता है मिनरल्स मिट्टियों के साथ, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना तो बात हम कर ही लिए थे उस दिन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेड सॉइल, हाँ ब्लैक सॉइल की हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, ये कलर में देख ही रही होगी कि कैसी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये है ब्लैक सॉइल। ठीक है, हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि ब्लैक सॉइल, या आप रेड से भी लिख रहे हैं। अब इसको देखते हैं। इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज नोन एज रिगर सॉइल। इसका जो कलर है वो ब्लैक है और इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एंड मेड अप लावा फ्लोस। ठीक है, इसमें ये कहा गया जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए, जो क्या होता है कॉटन सीड होता है, कॉटन सीड के लिए बहुत इफिशियंट होती है। जैसे ये कॉटन सीड के लिए बहुत ही इफिशियंट होती है। ठीक है, ठीक, अब जो कॉटन बनता है वो कॉटन के जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, कॉटन पहले होता है, वो कॉटन जब पक जाता है तो फट जाता है, तो उसमें ना उसके कॉटन के बॉल आ जाते हैं। उन्हीं बॉल को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसमें बीज होते हैं, उनको निकाला जाता है। निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, जो उस कॉटन बॉल से क्या सीड को और जो उसके एजेस है, मतलब जो पंखुड़ियां टूट के दूसरी हुई है उसी बॉल में निकालने की, उस प्रोसेस का नाम होता है गिनिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप साल्ट रीजन एंड स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। दे आर कवर्ड प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलबा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथर्न ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली।
जब अभी कभी आप एमपी साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यूपी की मिट्टी है और एमपी की मिट्टी में काफी डिफरेंस आता है। जैसे ही आप उधर साइड जाएंगे ना तो आपकी मिट्टी ना हल्का काली कलर की दिखाई देगी, ठीक है। और ये कहाँ तक होती है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में काली कलर की मिट्टी भी, मैं गया वो इंदौर गया तो वहाँ पे तो यही ब्लैक मिट्टी थी और ये बहुत चिपकती है पैरों में, और वहां पे इतना चिपक गई कि चलने हमें असमर्थ हो गए। तो ये क्या है, ये मिट्टी है चिपकती भी बहुत ज्यादा है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, ये मलबा, सौराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ये वहां के इलाकों में मिलती है। और ये बनती कैसे है, जो लावा होते हैं, जो ज्वालामुखी होता है जब फटता है तो अपने साथ लावा निकलता है। जब लावा वो ठंडा हो जाता है और जब बहुत दिनों के बाद, कड़ी प्रोसेस के बाद वो एक मिट्टी में तब्दील हो जाता है तो वो मिट्टी कौन सी कहलाती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। दे आर मेड ऑफ क्ले मटेरियल, दे आर रिटेन मॉइस्चर एंड दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। और इन्हीं मिट्टियों में इन सब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट, यहां से नहीं होगा, ये यहां से होगा, ठीक है। They develop deep crack during the hot weather and which is promotes the erosion of the soil but get quickly wet and difficult to work on। हमने अभी बात की थी ना कि ये जो मिट्टी होती है जैसे ही सूखती है ना तो इसमें क्रैक आ जाती है, तुरंत ही क्रैक आ जाता है, और जैसे ही मॉइस्चर इसमें आता है तुरंत वो भी रिटेन कर लेती है, फिर वही पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं गेट स्टिकी, ये बहुत चिपकती है। स्टिकी का मतलब होता है, ये बहुत चिपकती, स्टिकी का मतलब इसमें ये चिपकती बहुत है, ठीक है, ठीक है। और ये जब चिपकने लगेगी तो आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। यही कहा गया कि अगर ये थोड़ी सी वेट हो जाए तो आप इसमें काम जो करेंगे क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगी, काम करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस मिट्टी की कुछ क्वालिटियां हैं, कुछ इसमें के ड्रॉबैक्स हैं। कोई भी संसार में कोई भी एकदम आइडियल तरीके से नहीं रह सकता, उसके ना कुछ ड्रॉबैक्स होते ही होते हैं, हम हो या आप, ठीक है। जब समझ में आ जाती है बातें तो हम चाहते हैं कि हमारे ड्रॉबैक्स जो हैं वो कम हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये है अब रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। अब इनकी बात करते हैं। रेड सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन igneous रॉक इन द एरियाज ऑफ लोरेंट। अब ये क्या होता है रेड सॉइल, यानी कि दे आर क्रिस्टलाइन igneous रॉक। ये क्या है, क्रिस्टलाइन igneous रॉक से बनती है और उस एरिया में बनती है जहां पे रेनफॉल यानी कि वर्षा, रेनफॉल, जो रेनफॉल है वो अगर बहुत कम होती है जिस एरिया में, तो उसी एरिया में ये रेड सॉइल, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, ठीक है। यानी कि जहां रेनफॉल होगी वहां ही रेड सॉइल, और येलो भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ज्यादा हो गया क्या, रेड सॉइल, हाँ ठीक है। चलिए, इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब ये आपको कुछ हम वर्क देंगे, आपको ये ढूंढना है कि जो डेक्कन का प्लेटू है, प्लेटू क्या होता है वो आपको समझना। प्लेटू एक ऐसा
फ्लैट कोई एलिवेटेड फ्लैट एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक है, ये जो लैंड से ना इतना ऊंचा है, लेकिन ये क्या है, फ्लैट है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, प्लेट्यू, जिससे जो लैंड से एलिवेटेड फ्लैट एरिया होता है उसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जो हो फ्लैट हो, अगर वो एलिवेशन है उसमें लेकिन कोन है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो माउंटेन है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपको करना क्या है, आपको डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है जाकर के मैप में देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल एंड गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये मिट्टी कहाँ पे मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन के कुछ एरिया पे भी मिल जाती है, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट किधर, वेस्टर्न घाट क्या है, ये जो भी होगा इधर, मान लीजिए कि अगर ये इस तरीके से, अगर हम, माफ कीजिएगा थोड़ा सा नहीं बनता है हमसे फिगर, जो भी होगा, ये जो एरिया है, ये जो इधर होंगे ना एरिया, इसको भी बोला जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। इधर साइड भी कहीं कहीं आपको ये जो सॉइल है मिल जाएगी। अब आती है लैटराइट सॉइल, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। The laterite soil develop under the tropical and subtropical climate with the alternate wet and dry season। ये ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे मिलती है, जहाँ पे जो जैसे क्या हो, तुरंत ही वेट हो जाए, गीली हो जाए, तुरंत ही ड्राई हो जाए, अल्टरनेट तरीके से, ठीक है। ये अगर ये तुरंत होगी तो वैसे जो जहाँ एरिया होंगे जहाँ पे वेट यानी कि तुरंत बारिश हो जाए, यानी कि वेट हो जाए, गीली हो जाए, तुरंत सूख जाती है। अगर ऐसा कोई एरिया आपको दिख रहा है या आपको पता है तो ये जान लीजिए, अगर कोई भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में देखें कि अगर इस चीज को अगर वो अपने अंदर उसकी क्वालिटी है कि वो तुरंत गीली हो जाती है और तुरंत ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो कौन सी है, लैटराइट सॉइल, ठीक है। अब आगे इसके बारे में बताते हैं, चलिए। ज्यादा हो गया, देखो लैटराइट सॉइल आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक क्या होता है पहले ये तो जानो, एसिडिक। अब एक इनका एसिडिक नेचर को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां का आपको चेक करना हो, सबसे पहले आप वहां की मिट्टी को लेकर के आए और फिर उसको पानी लें और उस पानी में क्या करें, उस पानी में उस मिट्टी को डाल दें और कुछ देर के लिए रख दें, ठीक है। फिर एक लिटमस पेपर लेना, क्या, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या है, उसको वहां से कुछ ड्रॉप ले जाकर के इसको लिटमस पेपर में छोड़ दें। जैसे अगर उसका जो कलर होगा, अगर मान लीजिए रेड आया, हल्का रेडिश आया, हल्का भी लाल कलर आया ना उसमें, तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो सॉइल है वो कैसी है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। एक होती है, इसको एक स्केल से नापा जाता है जिसका नाम होता है पीएच स्केल, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, एक स्केल होती है, ठीक है। यहाँ 7 पे ना तो कोई, अगर 7 पीएच वैल्यू है उसकी, पीएच वैल्यू है तो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। अगर इधर आएंगे तो एसिडिक हो जाएगा और 7 से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैटराइट जो सॉइल होती है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा गया है
कि जो pH वैल्यू है उसकी लेस देन 6 है, अगर लेस देन 6 है यानी कि अगर 7 से भी कम होगा तो वो एसिडिक माना जाएगा, ठीक है। एंड डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, दे अगर इन द साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ पे मिलती है? ये महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलती है। चलिए अब हम एरिड सॉइल की बात करते हैं, ये वाली। अब यही लास्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल होती है ये बेसिकली इसको सलाइन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब सलाइन सॉइल में क्या है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। देखो, जब कभी भी किसी सॉइल में, 1 मिनट, जब किसी सॉइल में हमें क्या साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं वो क्या हो गई, सलाइन, ठीक है, सलाइन नेचर, ठीक है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है रेड और ब्राउन के बीच में होता है, या रेड होता है या हल्का सा रेड और ब्राउन के बीच में होता है। आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, ये कैसी होती है नेचर इनका, यानी कि जैसे हमने उसको एसिडिक बताया है, इसको क्या है, इसका क्या नेचर है, सलाइन, ठीक है। द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, दे लोअर हॉरिजॉन्टल, इसका जो सॉइल होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं इसको भी एक बार हम बता दें, ठीक है। चलिए देखो, जैसे जैसे आज जो ह्यूमस होता है वो किसी भी एनिमल का, ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप कभी देखते हैं कि घर में अगर चूहा मर जाए, ठीक है, घर में चूहा मर जाए तो क्या होता है, आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसको कीड़े खा लेते हैं और वहां पे क्या होता है कि ये ब्राउन ब्राउन कलर के कुछ चीजें छूट जाती हैं, ठीक है, या पत्तियां सड़ जाती हैं तो ब्राउनिश कलर का कुछ मटेरियल छूट जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वो छूट जाता है, तो उसे ही बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब इसका थोड़ा सा ये द लोअर पॉइंट ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड ऑफ कंकर बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट एंड डाउनवर्ड रिस्ट्रिक्ट्स इन्फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए ये है एक लेयर है, ठीक है, ये आप जैसे अर्थ से लेयर निकालेंगे तो क्या जहां भी ये होगा ना वहां पे इसके जो अर्थ होगी उसके नीचे साइड में कौन सा होगी, इसकी सॉइल की जो होती है ये कैल्शियम की लेयर होती है, इस वजह से यहाँ पे नीचे पानी इसके जा नहीं पाता है, फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये और इसमें ऊपर साइड कंकड़ भी होते हैं, यानी इसके ऊपर साइड कंकड़ पत्थर छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे। और क्या होता है हमने बताया है कि इनमें जो मॉइस्चर और वेट की कमी होती है, मॉइस्चर इसमें नाम मात्र का होता है इस मिट्टी में, ठीक है, समझ गया। बस इतनी सी थी कहानी, आशा करते अच्छी लगी होगी। थैंक यू।